केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि विधेयकों पर देश भर में प्रदर्शन जारी है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी अब ये कानून बन चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बिल के विरोध के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेसी नेताओं के साथ पंजाब के कठरकला गांव में धरने पर बैठे हैं। कृषि बिल के विरोध में आज सुबह दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजपथ के पास एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। मौके पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कर्नाटक में आज किसानों ने फिर राज्य बंद बुलाया है। कृषि बिल के विरोध में राज्य के किसानों ने बंद बुलाया है। इस दौरान आज सुबह से शिवमोगा में ट्रैफिक सामान्य दिखा। कृषि बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने मोदी सरकार और एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब अकाली दल पंजाब समेत देश भर के किसानों के लिए आंदोलन शुरू करेगा। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब में 1 अक्टूबर से की जाएगी। अध्यादेश के खिलाफ अकाली दल लगातार धरना प्रदर्शन करेगा। शिरोमणि अकाली दल के भी चीफ सुखबीर बादल का कहना है कि उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि किसानों की भलाई के लिए सरकार और एनडीए से नाता तोड़ा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि हम किसानों के साथ सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के रुख का समर्थन करते हुए किसान के लिए लड़ना टीएमसी के डीएनए में है। कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर पर बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी। इस मामले पर सुनवाई आज बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है। कंगना ने बीएमसी से अपने ऑफिस की तोड़फोड़ के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। वहीं संजय राउत बॉम्बे हाईकोर्ट में आज अपना हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। साल 2019 में करण जौहर की पार्टी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये खुलासा कर दिया गया है कि वीडियो असली है और इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं की गई। इस संदर्भ में एक मीटिंग की जाएगी, जिसे मल्होत्रा और डीजीपी अशोक जैन की ओर से लीड किया जाएगा। इसमें एनसीबी और डीजी से वार्तालाप के जरिए ये निर्णय लिया जाएगा कि मामले में अगला एक्शन क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान अभी भी कायम है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड की है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो अलग मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों की माने तो वह एलजेपी चाहती है कि उन्हें 2015 की तरह 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। इसके अलावा एमएलसी मनोनयन, राज्यसभा सीट और उप मुख्यमंत्री की भी डिमांड कर रखी गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अगले 1-2 दिन में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह नड्डा से मुलाकात के दौरान गठबंधन सरकार के कामकाज और भविष्य के रोडमैप के साथ ही कृषि बिल समेत किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक सर्वे कराने का दावा किया है, जिसके मुताबिक 63% जनता से योगी सरकार जातिवाद। संजय सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 39 जिलों में एक ही जाति विशेष यानी ठाकुर जाति के 46 शीर्ष अधिकारियों की तैनाती है। क्या ये जातिवाद नहीं है? शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। अपनी सोच और मजबूत इरादों से अंग्रेजी गुलाम हुकूमत को हिला देने वाले इस नौजवान क्रांतिकारी को आज पूरा देश याद कर रहा है। पीएम मोदी अमित शाह के साथ साथ कई अन्य बड़े नेता और राजनीतिक दलों के ट्विटर हैंडल और अन्य हस्तियों ने भी भगत सिंह को जयंती के दिन याद किया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था। वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से आने वाले पंजाब में है। मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पत्नी की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इसकी शिकायत बेटे ने डीजीपी से की है। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने वीडियो में खुद के होने की बात कबूल कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं। नोएडा में हनी ट्रैप में फंसकर अगवा किए गए डीआरडीओ के साइंटिस्ट मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए साइंटिस्ट को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी में मुख्तार अंसारी के कई गुर्गों ने अपनी गाड़ियां बुलेट प्रूफ कराई हैं। सूत्रों के मुताबिक गुपचुप तरीके से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को मेरठ और पंजाब से बुलेट प्रूफ कराया गया है। बाइक या कार से स्टंट करने पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। अभी तक ऐसे मामलों में केवल वाहन अधिनियम ही हल्की धाराओं में चालान किया जाता था। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और स्टंट करते हुए किसी को चोट लगने पर एफआईआर में धारा 337 भी जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने सरकारी कामकाज में अब सशक्त भाषा को भी जोड़ा जाएगा। योगी सरकार का सूचना विभाग अब 4 भाषाओं में अपने कामकाज को प्रकाशित करेगी। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अलावा संस्कृत को इसमें जोड़ा गया है। इसकी शुरुआत करते हुए सरकार ने बाकायदा संस्कृत में प्रेस रिलीज जारी करनी शुरू कर दी है। सरकार के मुताबिक ये फैसला को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर फिल्म सिटी में 2021 तक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो सकती है। प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी बहुत जल्द डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। डीपीआर सरकार की ओर से मंजूर होते ही फिल्म सिटी के टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेह के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने लेह लद्दाख स्वतंत्र पर्वतीय विकास परिषद चुनाव के बहिष्कार की घोषणा वापस ले ली है। भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या 60 लाख को पार कर गई है और कोरोना वायरस के चलते 95,542 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82,170 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,039 लोगों की वायरस के चलते मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते रविवार को लगातार दूसरे दिन 40 से अधिक मौत के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 42 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में कोरोना के साथ साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में सिर्फ सितंबर के महीने में 1,385 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने सीरो सर्वे के दूसरी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि भारत की जनसंख्या अभी हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सुस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि गंभीरता के साथ कोरोना को लेकर नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर भी मास्क के साथ जाने की अपील की है। बुलंदशहर में ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने हाथरस कांड पीड़िता के घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने की सरकार से मांग की है। पूर्णिया में जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी ने एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन का समर्थन करने का ऐलान किया है। कर्नाटक में कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से आमजन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनभद्र में चाचा ने अपने भतीजे पर लाठी से पीटने के बाद चाकू से हमला कर दिया। आनंद फानन में युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान तेजी से हो रहा है। आनंद फानन में लोगों ने जेसीबी मशीन लगाकर अपना आशियाना उजाड़ने लगे। लखनऊ के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे बसपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अयोध्या में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। बलौदाबाजार में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभापति नवीन मिश्रा ने कोविड केयर सेंटर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की। रामपुर के गांव में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। खबर जोधपुर से, जहां अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झरिया में कोयला कारोबारी की पिटाई का मामला तूल पकड़ रहा है। जिला शाहू समाज ने बैठक कर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक के बेलगाम में लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। बाजार में लोग बिना मास्क पहने नजर आए। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रशासन अतीक के गुर्गों और शूटरों के जमीन कब्जे करने में बनाए गए मकानों को गिरा रही है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी छात्र सभा के युवा कार्यकर्ताओं ने बूट पॉलिश कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। संभल में गैंगस्टरों में खाकी का खौफ देखने को मिल रहा है। यहां गले में तख्ती डालकर 15,000 के इनामी ने आत्मसमर्पण किया।
बागपत में पुलिस ने मासूम बच्चों से सीमेंट से भरे रिक्शे को खिंचवाया। कन्नौज में तेज रफ्तार रोडवेज बस और कार के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुलबर्गा में कार ने हाईवे के किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। कलफरबाड़ी में अवैध उम्र के व्यक्ति ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। साहिबगंज में बालू माफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का काम तेजी से फल फूल रहा है। महोबा में कलयुगी पिता ने अपने 2 बेटों की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। हत्यारे पिता का पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सीएम योगी से मुलाकात की। रवि किशन ने कहा कि जब तक जान है ड्रग्स मामले में पीछे नहीं हटूंगा। बुलंदशहर के अंसारी रोड पर एक युवती का 2 बदमाश पर्स छीनकर भागे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फतेहपुर में 18 फीट के अजगर ने नीलगाय को अपना निवाला बना दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। भदोई में घटिया सड़क निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन नींद से जागा और घटिया सड़क निर्माण कार्य की सुध ली। नागपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां एक व्यक्ति की बदमाशों ने हत्या कर दी। बागपत में हाई टेंशन लाइन ठीक करते समय लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सेंसेक्स 368 अंकों की तेजी के साथ 37,756 पर खुला, जबकि निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ 11,140 के साथ खुला। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में लगातार चौथे दिन कटौती की है। दिल्ली में डीजल 9 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। आरबीआई गवर्नर की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 29 सितंबर को शुरू होगी। सरकार 35,000 करोड़ रुपए के एक और प्रोत्साहन पैकेज देने के बारे में विस्तार कर रही है। सरकार इसका ऐलान फेस्टिवल सीजन से पहले कर सकती है। वोडाफोन और आइडिया ने अपने कस्टमर्स को बेहतर कनेक्टिविटी का अनुभव देने के लिए 3G नेटवर्क यूजर को 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने का ऐलान किया है। अमेजन इंडिया ने 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हैंडीक्राफ्ट मेला आयोजन करने का ऐलान किया है। टाटा सन्स लिमिटेड में एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने फंड जुटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टाटा ग्रुप कई निवेशकों को बातचीत के लिए कर रही है। अमेरिका ने H-1B नौकरियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा कि वह इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर $15 करोड़ खर्च करेगा। आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए एक अहम फैसला किया है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से बैंक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने की बात कही है। DPIIT ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टॉयज और फर्नीचर जैसे 24 प्रमुख सेक्टरों का चयन किया है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों का संख्या 3 करोड़ 30 लाख के करीब चला गया है। वहीं मौतों का आंकड़ा लगभग 10 लाख हो गया है। चीन ने बिना ट्रायल के 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है। वहीं सेहत के खिलवाड़ की पोल खुली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के पूर्व प्रबंधक ब्रेंट पार्सल ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। टिकटॉक मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन को झटका लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने टिकटॉक पर बैन के निर्णय पर रोक लगा दी है। अमेरिका में दिमाग खाने वाला अमीबा फैल रहा है। टेक्सास में सप्लाई वाला पानी नहीं पीने की चेतावनी दी गई है। सोवियत संघ के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। वहीं दोनों ओर से हवाई और टैंक के हमले हुए हैं। 23 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के कराची में बस में आग लगी और हादसे में 10 लोग घायल हो गए। फ्रांस ने भारत को 5 और राफेल विमान सौंप दिए हैं। वहीं अक्टूबर में दूसरे बैच में से ये 5 राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी से पाकिस्तान घबरा गया है। इमरान खान बोले ये ठीक नहीं हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन के बीच तीखी बहस चल रही है। ट्रंप ने बाइडेन को ड्रग टेस्ट करवाने को कहा है। क्षितिज रवि प्रसाद के वकील सतीश मानचंदे ने आरोप लगाया है एनसीबी ने टॉर्चर करके जबरदस्ती बयान पर साइन करवाया। स्वरा भास्कर ने पूर्व बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जेडीयू ज्वाइन करने पर निशाना साधा है। स्वरा ने कहा उन्होंने सुशांत की मौत पर अपना एजेंडा चमकाया।
सिंगर सुखविंदर सिंह ने बॉलीवुड ड्रग्स पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स मामले में बॉलीवुड ही नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी क्लीन अप होगा। यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आदित्य चोपड़ा ने भारतीय सिने उद्योग की स्वागत करने की परंपरा को इस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की सफलता का श्रेय दिया। पंजाबी गायिका हिमांशु खुराना कोरोना की चपेट में आ गई है। बता दें कि हिमांशु खुराना कुछ दिन पहले किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई थी। रविवार को खेले गए आईपीएल के 9वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की तरफ से शानदार बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। संजू ने 42 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली। राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने राहुल की एक ओवर में 5 छक्के जड़ने की प्रशंसा करते हुए पंजाब के खिलाफ दर्ज की गई रिकॉर्ड जीत को विशेष करार दिया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने संजू की तारीफ की है। गंभीर ने कहा कि संजू सैमसन को किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, वो भारतीय क्रिकेट के संजू होंगे। आईपीएल का 10वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।